हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, उसकी एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपकी एनसीईआरटी में वो बताऊँगा। और साथ ही साथ ये जो वीडियो है वो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चों हैं या फिर बेसिक मैथ्स वाले बच्चों हों। ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई गई है या फिर ये जो कह सकते हैं आप क्वेश्चन इकट्ठे करे गए हैं वो इस तरीके से इकट्ठे करे गए हैं कि जो जितने भी आपके सीबीएसई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पेपर हुए हैं उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में डाले गए हैं। और साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं और उनके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो भी इसके अंदर डाले हुए हैं। और साथ ही साथ जितने भी सैम्पल पेपर्स आप मार्केट में देख सकते हो उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। आपको किसी और भी रिसोर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप अगर इस वीडियो को फ़ॉलो कर लेते हो और एनसीईआरटी के इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख के चले जाते हो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो मेरी गारंटी है कि इसमें से आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर हमें सारी एक्सरसाइज़ेज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। ये आप अपनी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें मार्क करते हुए चलिएगा साथ ही साथ वीडियो के। एक्सरसाइज 1.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर फटाफट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट रखूँगा। आप फटाफट से अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर इन क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलिएगा। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपका एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम्पल नंबर 4 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। और ये जो एग्ज़ाम्पल्स आपको बताए जा रहे हैं, ये आप ज़रूर से करके जाइएगा। एग्ज़ाम्पल्स जो है वो ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर्स के अंदर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक्सरसाइज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीबीएसई का अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें सीबीएसई ने ज़्यादा प्रायोरिटी एग्ज़ाम्पल्स को दी है, इसलिए आप एग्ज़ाम्पल ज़रूर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए तैयार करके जाइएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे एक्सरसाइज़ 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज़ 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, दोनों के ही थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क कर लिया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.6 पर। एक्सरसाइज 3.6 पर फर्स्ट का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर आपका इंपॉर्टेंट है इसमें 11, 13 और 16, मार्क करते हुए चलिएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 5, 8, 12, 14, 15 और 17 इंपॉर्टेंट है। 5, 8, 12, 14, 15 और 17 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 15 और 17 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 10, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.4 पर। 5.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका एग्जाम्पल 8, 10, 15 और 16 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.2 का 5 और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 का 12 और 16 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट, सेकंड और सेवन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। 15 और 16 भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.6 में। 6.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम्पल नंबर 9, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ज़रूर से नोट करिएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 9 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 और 8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम्पल नंबर 5, 10 और 14 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं
चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है और आपका एक्सरसाइज 8.4 में फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर 9th लिखा है, तो थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, 8th पार्ट और 9th पार्ट इंपॉर्टेंट है। आपका इसमें एग्जाम्पल नंबर 4, 8 और 15 तीनों इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लिया, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पर आ जाता है 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर एक्सरसाइज 9.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 15 और 16 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर आपका 4, 6 और 7 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 में आपका एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 और 13 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आपका 2 और 3 ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 13 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 12.3 का 12, 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपका 3, 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है और आपका एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल आपका 12, 13, 14 और 16 इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पर। चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 14.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है और आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर इसमें 8 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पर। चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.1 का 12, 13, 14 और क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 13, 4 और 5 तीनों इंपॉर्टेंट हैं और आपका एग्जाम्पल नंबर 6, 9, 12 और 13 इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से। और ये क्वेश्चंस जो है वो हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पे ज़रूर फोकस करना चाहिए और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के, ये आपको ज़रूर से कर जाने हैं ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे मिस ना कर आओ। ऐसे ही और एग्जामिनेशन मटेरियल टिप्स के लिए हमारे चैनल डील एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।